मेरे भाई के जो हमला हुआ, मेरे भाई को जला दिया, जिंदा जला दिया। बोल रहा है कि उसमें अरमान नामक एक युवक है, उसका नाम है, उसने जलाया। उसके बावजूद ऐसा कौन सा दबाव है किसी नेता का या जिहादियों की इतनी तगड़ी पावर है कि अगर कोई टोपी वाला होता विपरीत तो नेशनल मीडिया पे खबर चिल्लाता। मेरे भाई को जले आज 10 दिन हो गए। कोई अब चंडीगढ़ भी जाऊंगा, मैं संसद भवन भी जाऊंगा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह भी करूंगा। मुस्लिम बच्चियों को भी मैंने बचाया है। धर्म के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। क्या मैंने पाप कर दिया कि मुझे भी जला जाएगा, मेरे भाई को भी जलाएगा? सबूत नहीं है, ये मेरा काम है। सबूत 24 तारीख दिन रविवार प्याली चौक पार्क एक हिंदू सभा का आयोजन रखा है और जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से पूरे देश में जाए, सभी सनातनी हिंदू भाई, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों से मुझे विनती और आशा और मुझे आपकी जरूर दुख के साथ मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। और वो दुख ऐसा है कि जितने मीडिया कर्मी, बंधु भाई, मातृशक्ति बहनें, बेटी, बच्चियाँ जो भी मीडिया में थी, उनको सभी को मालूम है कि मैं धर्म के लिए, बहन बेटी के लिए आवाज़ उठाता था और दूसरों के लिए आवाज़ उठाता था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मीडिया कर्मी मैंने सिर्फ अपने लिए बुलाए हैं, अपने न्याय के लिए, अपने भाई के लिए, भाई के न्याय के लिए। आज मैं खुद आहत और परेशान हूँ। मेरे भाई को 13 तारीख की रात को युवकों ने, उसमें मुस्लिम युवक थे जिनको मैं अपने शब्दों में जिहादी भी बोलता हूँ, उन्होंने मुझे टारगेट कर रखा था। लेकिन मुझे टारगेट ना बनाकर मेरे भाई को टारगेट किया और मैं उसी दिन से बहुत दुखी हूँ कि जिसने भी ये कृत्य किया, मैं उनको आगे भी संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को टारगेट ना बनाए। जिसको भी कोई दिक्कत है मुझे टारगेट बनाए, मुझे मारे, आपकी छूट है। मेरे परिवार को कृपा करके छोड़ें। तो मेरे भाई को जब रात को 1 बजे मेरा भाई मेरे पास, मेरे घर पे आया चिल्लाता हुआ, तो मेरे भाई की घरवाली ने गेट खोला और वो जब गेट खोलते ही वो मेरे भाई की जो घरवाली है उसने वो चिल्लाई कि भाई साहब 1 मिनट बाहर आना, भाई साहब का हाल देखो, भैया का, अपने का। मैंने देखा, मेरे से देखा नहीं गया। कुछ मेरे से सवाल कर रहे हैं कि 112 पे फ़ोन क्यों नहीं किया। 112 पे हम कई बार फ़ोन करते हैं तो ये कहते हैं ये मिलाओ, वो मिलाओ, आपकी लोकेशन भेजो, आपको वहाँ पे चौकी इंचार्ज आएंगे, ये वो तरह तक 10-15 मिनट हो जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक ऑटो वाला है, मैंने अपने भाई को ऑटो में डालकर बीके हॉस्पिटल ले गया। बीके हॉस्पिटल में आधा घंटा उन्होंने रोका, मेरे भाई को मल्लम वगैरह लगाई। उसके बाद उन्होंने बोल दिया इसको आगे ले जाओ, कहीं ले जाओ। उन्होंने बोला सफदरजंग के लिए, लेकिन भाई साहब मैं अकेला रात को, और कौन मेरे साथ जाए, कौन कैसे करे, मुझे समझ नहीं आया। और सफदरजंग में मैंने देखा है कई बार कि रोड के बाहर पड़े रहते हैं लोग और उपचार नहीं हो पाता, वहाँ थोड़ा जान पहचान होती है, उसी का होता है इलाज। मैं उसको तुरंत संतोष हॉस्पिटल में लेके गया, प्राइवेट हॉस्पिटल है संतोष। वहाँ पर भी 2 घंटा या 1.5 घंटा रहा मेरा भाई, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था पूरी ना होने के कारण वहाँ से भी मेरा भाई को आगे भेज दिया और मैं अपने भाई को लेकर 3 नंबर प्राची हॉस्पिटल में लेकर आ गया। 3 दिन तक मेरे भाई की हालत बहुत सीरियस रही और सीरियस होने के बाद सभी सनातनियों ने, देश के सनातनियों ने मेरे भाई के लिए प्रार्थना करी और मेरे भाई की जान बची।
लेकिन मेरे भाई का जो शरीर है, एक अंगूठा उसका कटेगा, ये पूरा अंगूठा जल गया है पूरा, यानी कि जैसे कि पूरा लक्कड़ की तरह जल गया है। और अभी मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, कई जगह प्लास्टिक सर्जरी होगी, इंजरी काफ़ी आ चुकी है, लेकिन खतरे से बाहर है। ये सभी का आशीर्वाद, सहयोग देशवासियों का। ये तो थी कहानी मेरे भाई की। अब कहानी प्रशासन की तरफ से। आज 10 दिन हो गए, आज तक अभी तक मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे मुकदमे में मेरे भाई के जो हमला हुआ, मेरे भाई को जला दिया, जिंदा जला दिया। और उसमें मेरे भाई ने बयान लिए, संतोष हॉस्पिटल में दिए, कई बार यहाँ पे भी आके प्रशासन ले चुका है बयान, वीडियोग्राफी कर चुका है। मेरा भाई बार बार बोल रहा है कि उसमें अरमान नामक एक युवक है, उसका नाम है, उसने जलाया, उसने तिल्ली मारी है। उसके बावजूद ऐसा कौन सा दबाव है किसी नेता का या जिहादियों की इतनी तगड़ी पावर है कि अगर कोई टोपी वाला होता विपरीत तो नेशनल मीडिया पे खबर छा जाती, ओवैसी भी चिल्लाता। लेकिन मेरे भाई को जले आज 10 दिन हो गए, कोई अपडेट नहीं। एक और घटना मेरे को सुनने में आ रही है, सिर्फ सुनने में, जिसकी मैं वो नहीं करूँगा पुष्टि, कि जो अरमान खान है उसको भी निकालने की कोशिश हो रही है। वो क्यों कह रहे हैं? पुलिस जो उसकी जो फ़ोन लोकेशन नहीं आ रही। क्या फ़ोन लोकेशन से ही सारी बात होती है? आपको मैं बता दूं, जब हम गो तस्करों को पकड़ते हैं उनके पास भी फ़ोन नहीं होते और हम उनको पकड़ते हैं। क्या मैं अपने फ़ोन को घर छोड़ जाऊं तो उसका क्या सबूत है कि मैं कोई बाहर जाके क्राइम नहीं करूंगा? यानी कि फ़ोन जहां रख गया तो समझ लो आदमी वहीं है। ये कोई बात सत्य पर आधारित नहीं है, ये मिथ्या है। तो मेरी प्रशासन से और सरकार से ये विनती है कि इस मामले को, मुझे लग रहा है कि दबाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं कहीं तक। मैं चंडीगढ़ भी जाऊंगा, मैं संसद भवन भी जाऊंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह भी करूंगा, क्योंकि मैं टूट चुका और ज़्यादा, मेरे पे कोई शब्द नहीं है। मेरा भाई तो बच गया, लेकिन मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं अपने परिवार को भी मार दूंगा। जब भी हम मरने और जब भी मरने, जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या। मेरे ऊपर फतेहपुर तगा में कहते हैं बात, इंक्वायरी चल रही है और सारी चीज़ हो रही है। मेरे ऊपर जुलाई में मुसलमानों ने फतेहपुर तगा में हमला किया, उस पर FIR दर्ज हुई, कई क्राइम ब्रांच की टीमें आई, लेकिन क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई ये बता सकता है कि उसमें कौन अरेस्ट करा? जबकि उसमें तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई, सोशल मीडिया पे भी छा गई, किसने हमला करवाया, कैसे करवाया, किसने बुलवाया, उसमें भी आज तक किसी के अरेस्टिंग नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ? वो भी मामला झूठा बता दिया कि शायद बिट्टू ने अपने ऊपर हमला करवा लिया। यानी कि सारी बात, सारी चीज़ मुझे दबाने के लिए, सनातन को दबाने के लिए मैं बहन बेटियों की आवाज़ उठाता हूँ। कई मुस्लिम बच्चियों को भी मैंने बचाया है, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। क्या मैंने पाप कर दिया? मैं अपने अकेले के लिए कोई, मैं अगर समाज का सारा मीडिया बैठा है, क्या मैंने अकेले कभी अपने पर्सनल के लिए मैंने कोई प्रोटेक्शन करा, कोई प्रदर्शन करा, कोई धरना प्रदर्शन करा, कुछ मांगा मैंने? मैं 24 घंटे समाज के लिए तत्पर रहता हूँ। तो मेरी ये सज़ा है कि मुझे भी जलाया जाएगा, मेरे भाई को भी जलाया जाएगा, मेरे को भी टारगेट किया जाएगा। इसमें एक चीज़ आ रही है कि सबूत नहीं है। ये मेरा काम है सबूत लाने का। SIT टीम गठित हो गई, मल्लम लगाया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मल्लम लगाने का प्रशासन का। लेकिन जिसके घर में आग लगती है, मैंने काफ़ी वो किया, लेकिन जब मेरे घर में आग लगी तो मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं। सारा हिंदू समाज मेरे से सुबह से शाम तक पूछता रहता है, बिट्टू जी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसलिए मैंने मजबूरी में ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ, तबीयत भी खराब है, कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सभी हिंदू समाज को कि 24 तारीख दिन रविवार प्याली चौक पार्क एक हिंदू सभा का आयोजन रखा है और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से पूरे देश में जाए, सभी सनातनी हिंदू भाई, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों से मुझे विनती और आशा, और मुझे आपकी ज़रूरत है हिंदू समाज की। अब मैंने पूरा जीवन हिंदू समाज में खपा दिया, क्या एक दिन हिंदू समाज, सारे धार्मिक संगठन, कोई एक स्पेशल संगठन नहीं, सभी सामाजिक संगठन, क्या एक दिन मेरे भाई को न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते? तो 11 बजे प्याली चौक दिन रविवार को एक हिंदू सभा रखी जा रही है, जिसमें साधु संत भी हिस्सा लेंगे। परसों रविवार जी, रविवार को। तो सभी हिंदुओं से मेरी विनती कि उसमें आए और हम सरकार से विनती करेंगे कि एक हिंदुओं की सरकार है। मेवात में क्या हुआ, बिट्टू पे सारा दरमदार, आदमी मरवाए मोमन खान ने, बिट्टू पे सारा दरमदार कि बिट्टू ने भड़काऊ भाषण कर दिए, जबकि सीआईडी वालों ने 10 दिन पहले ही बता दिया था, सारी चीज़ें सामने आ गई। सीआईडी वालों को मैंने यहाँ फरीदाबाद में बता दिया कि मेरे पर धमकी आ रही है इस नंबरों से, पता नहीं क्या कैसे काम करता है कोई। बिट्टू जी, मेरा ये सवाल है, ये बात पहले भी आप मीडिया को बता चुके हैं। कल मैं आपको सुदर्शन न्यूज़ पे देख रहा था, सूर्य चौहान जी से आपकी बात होगी, उन्होंने आपसे मीडिया का क्या कर रहा था? हाँ जी, आपने बताया कि लोकल मीडिया बहुत साथ दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आभार। लेकिन जो नेशनल स्तर पे जो मीडिया है वो यहाँ आपको कवर करने नहीं आया, जबकि नूह ईसा में लगातार बढ़ चढ़कर आपको हाईलाइट किया था। बिल्कुल जी, क्या वजह रही कि वजह यही है, इसके विपरीत हम या हमारा कोई कार्यकर्ता किसी मुसलमान को अगर थप्पड़ में मार देता तो वो आवाज़ जाती है ओवैसी तक। आज कोई हिंदू नेता, मैं बताना चाह रहा हूँ, हिंदू नेता खुल के नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे पता नहीं, जबकि वोट थोक के बाम में हम इनको ही देते हैं। लेकिन फिर भी सारे मुसलमान, मेवात के सारे विधायक एक हो गए। बिट्टू, ये एक सवाल, आप कहते हैं कि आप जो आपके भाई को जलाने वाली बात कीजिए कि वैगनार लोकेशन पर बताई जाती है, लेकिन जो पता लगा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में ना कोई उस घटना से पहले ना कोई वैगनार आ रही थी ना कोई जा रही थी। पहला सवाल मेरा है। तो पूछो जी। दूसरा सवाल एक और है, एक सवाल सही रहेगा। 2 सवाल लगातार पूछ रहा हूँ वैगनार की बात। दूसरा सवाल सुनने में आया है कि अदालत में आप 10 आरोपियों के नाम लेते हैं कि 10 लोग थे, और पुलिस की शिकायत में आप कहते हैं 6 लोग थे, तो 4 कैसे बढ़ गए? ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति है। 2 सवाल मेरे। पहली बात तो अदालत का, कौन गया अदालत? सुनने में आया, बता दिए। सुनने में तो यह आया कि रात को मेरे पे रसगुल्लों की बारिश हुई, नोटों की बारिश हुई, बिट्टू ने फैसला कर लिया। एक तो ये सवाल हो गया जी। दूसरा सवाल क्या था जी? वैगनार की बात करते हैं। वैगनार की बात, हाँ, ये मेरी अधिकारियों से बात हुई है और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ना तो वैगनार आई, ना वहाँ पे सीसीटीवी हुई, तो क्या मैंने जला दिया अपने भाई को? या मेरा भाई इतना जल गया 60% वो तेल के कढ़ाई में कूद गया? ऐसा हो सकता है कि वो तेल के कढ़ाई में डूब गया, उसके बाद फिर मेरे पास आया? ये सोचने का विषय है। प्रशासन ने बोला भी है कि हाँ जला तो है, जलाया तो है, फिर किसने जला दिया? जब आपका भाई बीके अस्पताल पहुंचा तो उसने जो पहला बयान दिया, उसने बताया कि 10-12 लोग थे। बाद में जब निजी अस्पताल पहुंचा उसने बताया 5-6 लोग। 2 बार बयान बदल गया आपका भाई। बयान बदला नहीं है, मेरा भाई तड़प रहा है, डॉक्टरों को भी थोड़ा वो बोल रहा है, और नहीं वो होश तो था। नहीं, 6 में 10, 8 वो जांच का विषय है। कोई मैं भी लगा लो, कोई एकदम आदमी आता है, मेरे पे भी हमला हुआ फतेहपुर में, 8 थे 10 तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक की शक्ल जानता हूँ जिसने मेरी गाड़ी पे हाथ मारा था। तो जब आदमी दर्द से तड़प रहा हो, पूरा शरीर जल गया, तो वो गिनती करेगा। यानी कि इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि 8 थे या 10 थे, इस पे चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे कि आदमी को जिंदा जला दिया। और किसने जलाया?
तो क्या बाबा जो मंडी से जो मंडी है वहाँ से आपका भाई घर तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, कोई सीसीटीवी अब तक सामने नहीं है आपको? आपने भी अपने तरीके से जांच की हो? भाई मैं तो सबको पता है, प्रशासन को भी और पुलिस को भी। उस दिन से मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए 10 दिन में 2 बार घर गया हूँ, सिर्फ नहाने के लिए। जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाएगा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे पहले मेरा भाई ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि कौन सीसीटीवी क्या है क्या नहीं। फिर एक बात बता रहा हूँ, सीसीटीवी में मान लो नहीं आया तो मेरे भाई को किसने जला दिया? रामचंद्र जी ने जला दिया क्या या मैंने जला दिया? अगर मैंने जला दिया तो मुझे जेल के अंदर करो। क्वेश्चन यही है कि मैंने जला दिया क्या? मेरी कई अधिकारियों से बात हुई थी SIT में, उनका कहना है SIT में जी वही चौकी इंचार्ज है, वही SHO है। कहना है कि मतलब हमने बहुत जांच किया लेकिन आज तक अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिला कि इनके भाई को किसी ने जलाया हो। जो है आज की बात है, अभी तक की आधे घंटे पहले की बात। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ऐसा बोलते हैं कि बिजली पड़ी थी ऊपर से जल गया अपने आप, ऐसा बोलते हैं। भाई मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। अरमान के बारे में बता रहे हैं कि रात में 11 बजे घर में घुस गया था और सुबह निकला है वो जो है। इतना पता कर लिया है? हाँ। नहीं, इतना तो पता कर लिया है कि अरमान 11 बजे घुसा था और 4 बजे निकला। और जबकि एक बात और बता दूं आपके माध्यम से, लेकिन वो बात सामने नहीं आएगी। अरमान के घर से अरमान के पिताजी ने 1 कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद करे हैं प्रशासन ने। क्या किसने दिखाया? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बताएंगे, ना दिखाएंगे। कब बरामद किए हैं? उसी दिन सुबह, और मेरे कार्यकर्ता ने बताया है। नाम लूंगा तो CI वाले उसको उठा लेंगे। आपके पास ये आरोप है या सबूत भी है? मैं कह रहा हूँ नाम लूंगा। आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहा मैं। सबूत पेश करिए। नहीं, मैं वो CI वाले उसको उठा लेंगे। आरोप नहीं भाई साहब, आंखों देखी मेरे भाई ने। सबूत तो है नहीं जी, सबूत तो ये भी नहीं है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ सबूत तो भाई साहब सामने से करवाओ, क्योंकि दिक्कत हो रही है। सबूत तो ये भी नहीं है मेरे भाई को किसने जलाया। फिर तो कोई बात नहीं, फ्री हो जाओ सारे। तो आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं जुटा पा रही? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है, CCTV नहीं है, तो उसका मतलब मेरा भाई अपना आप जल गया। राम जी ने ऊपर से बिजली से जला दिया। मेरा मतलब ये है। फिर आपसे हिंदू समाज से यही क्वेश्चन है, सबूत मिलते हैं पुलिस को? सबूत मैं आपको कह रहा हूँ ना, सबूत नहीं है मेरे पास, अपना आप चल गया मेरा भाई। पुलिस क्यों जुटा? यही बात, यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ। ये आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक ऐसा क्यों नहीं पता पड़ा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि हिंदू समाज के सामने बात आनी चाहिए। अभी बाल की खाल निकल जाती है अगर कोई मुस्लिम युवक होता। एक बात और बार बार बताना चाहूँगा, जो भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे, हिंदू समाज सारा सुन रहा है। संविधान को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे और हिंदू समाज को कोई कमज़ोर भी ना समझे। सब्र का फल कब तक हम सहन करेंगे? हमारे सब्र के इम्तिहान ना लें। लेकिन एक विशेष सूचना कि जो भी हिंदू महासभा में जो सभा होगी 24 तारीख को 11 बजे दिन रविवार को, तो जो भी वक्ता या कोई भाई आए हिंदू भाई, तो संयम में रह के तो अपनी बात रखे, जो प्रशासन तक जाए, और संयम में रह के हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद है सरकार तक बात पहुंचाना और न्याय दिलाना। जब हमें न्याय मिल जाएगा, हमें कोई किसी से ऐतराज़ नहीं, किसी से एलर्जी नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, लास्ट बात बता रहा हूँ फिर दोबारा भाइयों, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, या तो ये बता दो प्रशासन के रामचंद्र जी ने आग लगाई है, या बिट्टू बजरंग ने भाई में आग लगाई है, या वो खुद कूद के कढ़ाई में कूद गया मेरा भाई, और किसी के हाथ में इतनी आग लग जाती है भाइयों तो कितना चलता है। या वो मेरा भाई ऐसे पहले ऐसे जला है, इधर से सिक गया पूरा, फिर इधर से सिका है, फिर पेट सेका है आग में, फिर कमर सेकी है आग में, उसका एक अंगूठा जल गया, लक्कड़ की तरह हो गया। क्या ऐसा हो सकता है भाइयों? आपसे पूछ रहा हूँ भाई। बिट्टू जी, तमाम लोगों का ये आरोप है कि कोई कार्यवाही ना होने की वजह से आप हिंदू महासभा सनातन संगठन को आगे कर रहे हैं। जी भाई, उनकी आड़ में आपका जो लक्ष्य है सफल हो, क्या कहते हैं? लक्ष्य क्या? मैं MP का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपके बेटे की जो है, क्योंकि सबूत आपके पास नहीं है। भाई आपको पता ही नहीं है बेटा के भाई मेरा भाई है वो। भाई है, वही क्या? हाँ, आपके भाई की तो मैं MP के इलेक्शन तो टिकट मांगूंगा नहीं, जो मेरा लक्ष्य हो। मेरा लक्ष्य यही है, हिंदू समाज बहन बेटे की लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे मेरा परिवार खत्म हो जाए,
चाहे मैं ख़त्म हो जाऊं, जब तक एक एक सांस का कतरा है, खून का कतरा है, जब तक मैं बहन बेटी की इज्जत के लिए और लव जिहादियों के लिए लड़ता रहूँगा किसी भी कीमत में। और संसद भवन भी जाऊँगा, मोदी जी के सामने भी धरना करूँगा, चंडीगढ़ भी जाऊँगा और वहाँ रामलीला मैदान जो दिल्ली है जंतर मंतर वहाँ भी जाऊँगा। मैं जब तक चुप नहीं बैठूँगा, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। और अरमान को निकाल दिया तो इसका खम जाना, मैं अपने आप के शरीर कष्ट को कर लूँगा, कहीं तक जाना पड़े, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर। 24 तारीख को कौन कौन संगठनों को आपने न्योता दिया है? हिंदू समाज न्योता दिया है क्या किसी को? आपके माध्यम से, और आज से मैं अपना फेसबुक लाइव पर डाल दूंगा। समस्त हिंदू समाज, संगठन अनेक अनेक हो सकते हैं, हिंदू समाज एक है, सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज। मैंने हिंदू समाज के लिए काम किया है और सभी को मैं हाथ जोड़ के दोबारा फरीदाबाद वासियों को तो पहले, क्योंकि मेरा घर है, और जो बहन बेटियों के लिए जिनों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है वो भी कृपा करके एक दिन मेरा साथ दें ताकि सरकार तक बात जाए और मुझे न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। क्या लगता है पुलिस ने जो कार्रवाई करी अब तक वो संतुष्ट होता जी? भाई साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, और आगे का जो जितना भी कार्यक्रम होगा, मैं चाहे मोदी तक जाना पड़े मुझे, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस को तो यह भी नहीं मिला कि मेरे पर 3 गोली चलाई, आज तक कोई पकड़ा ही नहीं है। मैं कैसे मान लूँ? पुलिस को तो वो भी नहीं मिला। मोमन खान ने 6 आदमी मरवा दिए और उसको क्लीन चिट दे दी, क्या मिला उसको? ये लग रहा है कि पुलिस जानबूझकर इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता जी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो इस बयान में कितनी सच्चाई है कि आपके भाई ने पुलिस वालों को बयान दिया कि अरमान खान जो है इस घटना में शामिल था, लेकिन जब जिला मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं वो अरमान का नाम नहीं लेते, इसमें कितनी सच्चाई है? आपके सामने बयान लिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं भी तो आपसे हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। अखबार वाले भी छाप रहे हैं, 1-2 भाई छाप रहे हैं, कुछ नहीं है। 164, सुनो मैं बताता हूँ आपको, मेरी वकीलों से बात हो रही है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। 64 के बयान आपको क्लियर कर दूँ, 64 के बयान आउट नहीं होते कि कोई भी पढ़ लेगा उसको, या आप सब समझदार पढ़े लिखे हैं तो एक स्पेशल 1-2 पत्रकारों को कैसे पता पड़ेगी, अखबार वालों को, क्या 64 के बयान? ना पुलिस को पता है ना मुझे पता है, लेकिन पत्रकारों को पता पड़ेगी कि हाँ ये तो चल रहा है जी, ये तो चलता है जी, सत्य के साथ असत्य भी रहता है। हाँ जी, पुलिस के पास तो कॉपी 164 पुलिस को क्यों नहीं पता? हाँ जी, और किसको देगा? पुलिस के पास पुलिस ने कोई बयान दिया है अभी? नहीं, पुलिस को नहीं दिया, इलाका मजिस्ट्रेट को बयान दिया आपके भाई ने, और अरमान का नाम नहीं लिया उसमें। लिया है? आप कह रहे हैं 164 के बयान में लिया है? हाँ लिया, भाई ने लिया। कह रहे हाँ लिया, मेरे भाई ने लिया। वो तो सभी रात को एसीपी आए थे, वो क्या कह के गए, क्या आश्वासन दे गए? यही आश्वासन है जी कि कार्रवाई चल रही है। वो गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि कार्रवाई जांच चल रही है, अब तक पूरी नहीं हुई अब तक वो। संडे को अगर किसी कारण से भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? हम सनातनी, हम पत्थरबाज नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन अगर हो गई तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आप लेंगे। आप आह्वान कर रहे हैं संडे, मेरी पूरी जिम्मेवारी है, और मेरी जब मैं आह्वान कर रहा हूँ तो मेरी पूरी जिम्मेवारी है। कितनी भीड़ का अंदेशा मान रहे हैं? कुछ नहीं जी, हम ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन सभी सनातनों को मैंने आह्वान किया है, क्योंकि मैंने बड़बड़ बताया, हम अभी तक मैंने कोई रोड प्रदर्शन नहीं करा, कोई जाम नहीं करा, हम कानून को मानने वाले हैं। लेकिन मेरी प्रशासन से विनती, और मैं बोलूँगा भी प्रशासन से, कुछ में असामाजिक तत्व ना घुस जाए, मैं सबका सहयोग लूँगा। तो हमें अपनी बात रखनी है, ना कि कोई हमें अलग से बाउंड्री खड़ा करना है। हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है कि न्याय मिले। मुकदमा दर्ज हो गया, एसआईटी जांच कर रही है, पहले दिन से पुलिस जो है सिक्योरिटी में भी आपको बैठी हुई है, और बात कैसे पहुंचाएंगे आप? किस तक नहीं पहुंचे अभी तक बात? अभी नहीं पहुंची जी, किस तक नहीं पहुंची? अभी सरकार तक नहीं पहुंची बात। तो सरकार ही तो एफआईआर दर्ज कर रही है, पुलिस सरकार की होती है। हाँ, तो एफआईआर दर्ज तो मेरे पे फतेहपुर में भी हुई थी, अब तक कोई गिरफ्तार करा? आप जरा पता लगाएं कि बिट्टू बजरंगी पे 3 गोली चली, ये भैया भी थे, बिन्नी भाई भी थे, क्या एक भी गिरफ्तार करा? जरा पता लगाएं। प्रूफ के आधार पर ही होगा ना। हाँ, तो प्रूफ तो कुछ है ही नहीं ना हमारे पास। और किसी को भी मैं वही तो कह रहा हूँ, बड़े भैया उसका ही प्रूफ नहीं था, मेरे भाई का ही प्रूफ नहीं है, क्लीन चिट होता मैं घर बैठ जाऊँगा, प्रूफ है ही नहीं भाई। पुलिस, आप जब भी आप कोई शिकायत देखते हो तो पुलिस जानबूझ के अरेस्ट नहीं करती है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो प्रूफ नहीं है तो उसका मतलब कोई घटना ही नहीं घटी गरीब आदमी के साथ। ना होना और प्रूफ के साथ होना दो अलग बात है ना। नहीं, इसका मैं तो कोई भी लगा देगा किसी पे, नहीं तो सबूत पे ही तो पुलिस जो है। हाँ बिल्कुल, ये आप सही करें, तो सबूत नहीं है ना, मेरा भाई जला है, राम जी ने जला दिया, ये सबूत है। ये तो अनावश्यक बात है। नहीं, ये तो अनावश्यक बात, यही तो कह रहा हूँ, सबूत ही नहीं है ना।
सबूत होता तो फिर मैं FIR भी नहीं करवाता, ये भी बता रहा हूँ आपको मैं, फिर FIR नहीं होती। आपके पास सबूत नहीं, सिर्फ नाम बताया कि बहुत मेरे भाई ने लिया नाम, मैंने नहीं लिया भाई, परसों एक बार मेरे भाई ने नाम लिया। एक बार स्थान और समय बता दीजिए कितने बजे? समय